अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वास्तव में सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है। हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसकी सहायता चाहते हैं और हम उससे क्षमा मांगते हैं और हम अपनी बुराइयों से उसकी शरण लेते हैं। अल्लाह जिसे भी मार्ग दिखा दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। जो कोई गुमराह कर दे उसे कोई राह नहीं दिखा सकता। और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई उपास्य नहीं है और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद उसके गुलाम और दूत हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती दुख भरी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूं। यह कहानी सुनने के बाद आपको अपने मुसलमान होने पर जरूर फख्र महसूस होगा। कहानी शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूले। शुरू करते हैं कहानी। मेरी रोजी रोटी का जरिया रिक्शा है और सवारी का इंतजार करता हूं। एक दिन सुबह सुबह एक मियाँ बीवी मेरे पास आए और भोले उन्हें लारी अड्डे तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज्यादा बनता था, तो मैंने हामी भर ली और उन्हें लारी अड्डे तक ले गया। मियाँ बीवी को उतार कर मैं मुड़ने ही वाला था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। इस ख्याल से कि इसे कहीं जाना होगा, मैंने अपना रिक्शा रोक दिया। लड़की की उम्र 25 से 26 साल के करीब होगी। उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी चाल में खासी लड़खड़ाहट थी। हस्बे तवक्का वह मेरे करीब आकर रुक गई, बिना कुछ कहे रिक्शे में बैठ गई और मुझे चलने का कहा। मैंने भी सोचा शायद मेन रोड तक जाना होगा, सो मैंने रिक्शा स्टार्ट कर दिया। रास्ते भर में उसे शीशे में देखता रहा। उसने माथे पर टीका लगा रखा था, जिससे साफ जाहिर था कि वह हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती है। थोड़ी देर में हम लारी अड्डे के राइट से दूर आ गए। मैं रिक्शा रोके बिना ही उससे पूछा, मोहतरमा आपको कहाँ जाना है? हैरत अंगेज तौर पर उसने कोई जवाब ना दिया, बल्कि हाथों में पकड़ी गठरी को सीने से लगाकर बैठ गई। यह उसका वाहिद सामान था जो मैंने उसके पास देखा था। मैंने जब सवाल दोहराया तो बोली, आगे ले चले। मुझे लगा शायद इस शहर में नई आई है, इसलिए जगह का पता नहीं है। शायद जगह देखकर इसे याद आ जाए, तो मैं रिक्शा लेकर चला रहा, यहां तक कि मेन रोड भी खत्म हो गया। मैंने उसे दोबारा पूछा, मोहतरमा आपने बताया नहीं, आपने कहाँ उतरना है? उसने खनाकार कर गला साफ किया और बोली, जी साहब, किसी भी मुसलमान बस्ती में उतार दो। अरे मोहतरमा, यहाँ सारे ही मुसलमान हैं, आपको बताइए जाना कहाँ है? जगह का नाम क्या है? क्या आपके पास कोई पता वगैरह है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे दिखा दे, मैं आपको वहां छोड़ देता हूं। मैंने कहा तो वह घबराकर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहां आपका दिल करे छोड़ दे। उसके जवाब पर मैं भी बौखला गया। भला यह क्या बात हुई? अगर मंजिल का नहीं पता था तो सफर क्यों कर रही थी? मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो वह रोने लग गई। उसके रोने से मेरा दिल पसीज गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगीं। वह किसी फूल की तरह तरोताजा थी और आंखों में हिरनी जैसी मासूमियत थी। मैंने कहा, देखे मेरा यह मतलब नहीं था। आप जो भी जगह कहेंगे बगैर कराए मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। आप मुझे आराम से तसल्ली से जगह बता दीजिए। वह तकरीबन रोते हुए बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना ही मेरा इस दुनिया में कोई वारिस है। आप मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे घर में बेशक नौकरानी बनाकर रख लो, मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाऊंगी और आपसे कोई तकाजा भी नहीं करूंगी। उसने कुछ इस अंदाज से कहा जैसे मैं किसी रियासत का बादशाह हूं और वह कोई कनीज है। आपको बताता चलूं कि मैं एक पांव से लंगड़ा था, तो मैंने लकड़ी की टांग लगवा ली थी और उसी के सहारे रिक्शा चलता था, जबकि गांव में मुझे कोई रिश्ता देने पर तैयार ना था। वजह एक तो मेरा लंगड़ापन था और दूसरा यह कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता था। जाहिर है ऐसे में कौन अपनी बेटी का हाथ मुझे देता। मैंने एक लम्हे को सोच और फिर लड़की से कहा, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। तुम बताओ तुम कब शादी करोगी? कहो तो अभी ले चलो, अगर नहीं तो कुछ दिन दारुलमान में रह लो। अपनी तरफ से इतना कर लो, फिर शादी के लिए दिल राजी हुआ तो मुझे बता देना। यह सुनकर उसकी आंखों में चमक सी आ गई। बोली, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे शादी कर लो, मैं अभी शादी करने के लिए तैयार हूं। मुझे उसकी मासूमियत पर बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने दिल में सोचा, अगर यह चंद मिनट में मुझे इतनी सारी मुस्कुराहट दे सकती है तो मेरी जिंदगी को कितना खुशगवार बना देगी। तो मैंने अपने एक वकील दोस्त को फोन किया, उसे सारी सूरतें हाल से आगाह किया और कहा कि मैं अभी इसे निकाह करना चाहता हूं। उसने मुझे सोच विचार का मशवरा दिया, जिसे मैंने तहमूल से सुना और कहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, मगर मेरा दिल कह रहा है कि यह लड़की मासूम है। खैर उनका काम था, समझना तो उन्होंने समझा दिया। मुझे कहा कि मैं इस लड़की को लेकर कचहरी आ जाऊं। अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। आसिफ भाई से बात करने के बाद मैंने उससे नाम पूछा
तो उसने अपना नाम किरण बताया। उसका नाम भी उसकी तरह खूबसूरत था। मैंने रिक्शा मेन रोड से कचहरी की तरफ मोड़ा और 10 मिनट में कचहरी पहुंच गया। अपने दोस्त के पास पहुंच गया तो सबसे पहले उसने मुझे मिठाई की फरमाइश की, जिसे मैंने निकाह तक मशहूर कर दिया। फिर उसे बताया कि मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूं। वह मुझे अपने ऑफिस ले गया, कुछ जरूरी इंतजामात किए, चाय पानी का बंदोबस्त किया, अपने चंद दोस्तों को भी मधु किया। साथ ही निकाह हुआ और निकाह वाले रजिस्टर का भी बंदोबस्त किया गया। आसिफ भाई के ऑफिस में उनके 3-4 दोस्त बैठे थे। मेरा शिद्दत से जी चाहा कि किरण के पास कोई चादर वगैरह होती तो वह सर ढांप कर बैठती, मगर उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी लंबी छूटियां कमर पर लहरा रही थीं। खैर, मैं जैसे तैसे बर्दाश्त किया। निकाह के वक्त पता चला कि किरण ने अभी अभी इस्लाम कबूल किया है। वह 2-3 दिन पहले मुसलमान हुई है और अभी तक इसे नमाज रोज का नहीं पता। खैर, मुझे कोई खास हैरत नहीं हुई, क्योंकि अपने हुलिये से वह गैर मजहबी लगती थी। आसिफ भाई ने उसे एक और सवाल किया कि वह कुंवारी है या नहीं, तो इस सवाल पर उसने चुप साध ली। आसिफ भाई ने उसे उसकी शर्मा हयात से ताबे किया और खाना खुद ही खुर कर दिया। खैर, बाकी मामलात के बाद हमारा निकाह हो गया। हम मियां बीवी के बंधन में बंध गए। उसी लम्हे मुझे लगा जैसे अचानक मेरी अहमियत सबकी नजरों में बढ़ गई हो। गांव के जो लोग कहते थे कि मुझे कोई भी अपनी लड़की नहीं देगा, जब वह मेरे साथ किरण को देखेंगे तो लाजमी हैरान होंगे। मैंने सोच लिया कि मैं अगले ही दिन रिक्शा से छुट्टी करूंगा और इसे अपने गांव लेकर जाऊंगा, अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा और साबित कर दूंगा कि मेरे नसीब में भी अल्लाह ने खूबसूरत औरत लिखी थी, जो शक्ल सूरत के एतबार से लाखों में एक थी। निकाह के बाद के जज्बात ही और होते हैं। मुझे किरण से एकदम मोहब्बत महसूस होने लगी। मैंने उसे बाजार से एक शॉल भी लेकर दी और उसे रिक्शा में बिठाकर अपने घर ले आया। घर आकर मैंने उसे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई। चाय पीकर वह ताजा दाम हो गई। अगरचे मैं भी थका हुआ था, मगर शादी की खुशी इतनी थी कि मैं अपनी थकावट भूल गया। मैंने उससे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का जोड़ा लेकर आता हूं। पता नहीं क्यों वह मुझे इन कपड़ों में अच्छी नहीं लगती थी। मैं फटाफट बाजार गया। जमा पूंजी का तकरीबन 50-60 हिस्सा मैं किरण के लिए कपड़े खरीदने और खाने पीने की चीजों पर लगा दिया। चीजें लेकर घर आया तो वह मेरी मुंतजिर बैठी थी। मैंने उसे कपड़े दिए और कहा कि हाथ में धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना वगैरह लगाता हूं। उसने हाँ में सर हिला दिया और कपड़े लेकर नहाने चली गई। नहाकर निकली तो उसका रूप निखर गया। मैं तो उसे देखा ही रह गया। वह पहले से भी ज्यादा हसीन हो गई थी। उसकी शहद जैसी निकलती रंगत, गुलाबी होंठ और लंबे लंबे बाल किसी को भी अपना दीवाना बना दे। मैंने उसे नजर भर कर देखा तो वह शर्मा गई। मुझे लग रहा था जैसे किसी फकीर को परिस्तान की परी मिल गई हो। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और अपनी मोहब्बत की गर्म जोशी दिखाई तो वह भी काफी खुश नजर आने लगी। अब उसकी घबराहट में कुछ कमी हो गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि 2 घंटे में मेरी जिंदगी इतनी बदल कैसे गई। ऐसा लगता था कि मैं कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूं। मेरा कमरा, जिसमें मैं अकेला रहता था, इस कमरे में मेरा हमसफर भी आ गया था। उस दिन उसकी रफाकत पाकर मुझे लगता था जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल करनी हो। हमारी रातें और हमारे दिन खुशियों के गुमार में डूबे हुए थे। मैंने किरण का नाम मरियम रख दिया था। मैं जब भी उसके खानदान का पूछता, वह या तो टाल देती या ऐसे तासुरात देती कि मैं दोबारा पूछने की जरूरत ही ना करता। मैं उसे अभी बेचैन या परेशान नहीं करना चाहता था, तो मैंने भी ज्यादा इसरार नहीं किया। मैं माजी और मुस्तकबिल से ज्यादा हाल में रहने वाला इंसान हूं। चीजों के बारे में ज्यादा सोचता नहीं, तो मैंने हम दोनों के रिश्ते पर खासी तवज्जो दी। एक दिन में मरियम को घुमाने फिराने नजदीकी पार्क ले गया। उसने बताया था कि उसका ताल्लुक गैर मजहबी कबीले से है, जहां अजीबो गरीब रस्मो रिवाज हैं। वह बहुत कम ही अपनी बस्ती से बाहर निकली थी। उसने इस शहर को भी नहीं देखा था, लिहाजा मैं उसका दिल बहलाने पार्क में ले गया। वह वहां जाकर बहुत खुश हुई। उसने यह चीज पहली बार देखी थी। मैंने उसे मुख्तलिफ झूले भी दिखाए, मगर वह झूले पर बैठने से डर रही थी। पार्क में घूमने फिरने के बाद हम एक ढाबे पर बैठे हुए थे कि एक आदमी हमें बार बार घूर रहा था। मैंने देखा इसकी दिलचस्पी मुझसे ज्यादा मरियम में थी। खैर, मैं लड़ने झगड़ने का कायल नहीं था। शहरों में यह बातें आम होती हैं, मगर अब इसका घूरना नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था और उसकी हरकतें भी पहले से ज्यादा मशकूक हो गई थीं। वह फोन पर कुछ लिख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने फोन कान से लगा लिया और बोला, हाँ कारतूस कहाँ है? तेरे लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूं। यह कहकर उसने उसे नजदीकी स्टेशन पर मिलने का कहा और फोन बंद कर दिया। अब उसने हमारी तरफ देखना बंद कर दिया
और ढाबे से निकल गया। मरियम इन बातों से बेखबर थी, मगर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। न जाने इन लोगों की क्या नीयत थी। खैर, हमने जल्दी से खाना खाया। मैं उसे लेकर ढाबे से बाहर आ गया और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मैंने महसूस किया कि कोई हम दोनों का ताकुब कर रहा था, मगर जूं ही मैं पीछे मुड़कर देखता, मुझे सब कुछ ही नॉर्मल लगता। मैं समझ नहीं पाया कि कौन मेरा ताकुब कर रहा है। हम तकरीबन 1 घंटे में अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। मैंने नमाज अदा करनी थी तो मारियम को घर में ही छोड़कर खुद मस्जिद चला गया। उसे हिदायत दी कि कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना, और अगर मेरा भी कहे तो उसे कह देना कि मैं मस्जिद नमाज पढ़ने गया हूं। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं नमाज पढ़कर घर वापस आया तो मरियम सख्त घबराई हुई थी, बल्कि उसने तो बाकायदा रोना शुरू कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मेरे जाने के बाद कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था, इतनी जोर से कि जैसे दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहता हो। फिर शायद मोहल्ले के किसी आदमी ने बताया होगा तो दरवाजा खटखटाना बंद कर दिया। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, शायद कोई बच्चा डराने की कोशिश कर रहा होगा या फिर मेरा कुछ जानने वाला होगा। मैं पहले छोड़ा था तो मेरे दोस्त कोई लिहाजा वगैरह नहीं करते थे, यकीनन उन्हीं में से कोई होगा। मैंने साथ वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद 2 लोग आए थे। उनको मोहल्ले में पहले कभी नहीं देखा था, सो मोहल्ले वालों ने उन्हें निकाल बाहर किया। यह सुनकर मेरा माथा खान का, आखिर वह लोग कौन थे और हमसे क्या चाहते थे। अगली सुबह जुम्मा था, सो मैं घर पर ही था, क्योंकि जुम्मे वाले दिन मैं रिक्शा नहीं चलता था। मेरी दुल्हन को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। सुबह नाश्ता बाहर से ही लाता था। उस दिन भी मैं हलवा पूरी लेने बाहर गया। वापसी पर आया तो दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे और मुसलसल दरवाजा बजा रहे थे। मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो? तो भंवर गए, बोल तूने हमारी चोरी इस घर में रखी है। मैं हैरान हो गया और पूछा, तुम्हारी कौन सी चोरी? मेरे घर में सिर्फ मेरी बीवी है और उसका नाम मरियम है। अरे हम सब जानते हैं, वह हमारी बीवी है। तुमने उसे जबरन जहां रखा हुआ है। हम तुम्हारी चमद्दी उधेड़ कर रख देंगे। अभी दरवाजा खोलो और इसे हमारे हवाले करो। उन लोगों का हुलिया भी औरतों जैसा था। सर पर चोटियां बंधी हुई थीं और गले में अजीबोगरीब पट्टे डाले हुए थे। मैंने उनकी बदमाशी देखी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं हलवा पूरी साइड पर रखी और बाजू चढ़ाकर बोला, हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ मेरी बीवी को। ये मेरा मोहल्ला है, सब लोग यहां मुझे जानते हैं। अगर ज्यादा छुचना की तो ऐसा पिटवाऊंगा कि अपनी टांगों से जाओगे। मेरा यह कहना था कि उस शख्स ने मुझे गरीबान से पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी यह हिम्मत, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम कारतूस है और मेरे नाम से बड़े बड़े लोग कांपते हैं। हाँ हाँ, बिना बंदूक के कारतूस। मुझे भी तुमसे कोई डर नहीं, जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। हमारी लड़ाई और शोर सुनकर मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए थे। यह लोग दंगा फसाद मचा रहे थे तो किसी ने पुलिस को खबर कर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे दरवाजे तक आ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मगर इन लोगों का कोई और हाल भी नहीं था। पुलिस के आते ही यह लोग डर गए और भागने लगे, मगर पुलिस ने पकड़ DDH लिया और पूछा, तुम लोग इस शरीफ आदमी को क्यों तंग कर रहे थे? मोहल्ले वालों ने भी मेरी हिमायत की, जिस पर उन लोगों ने बताया कि मैंने उनके कबीले की औरत को अपने घर में जबरन कैद किया हुआ है, हालांकि वह उनके खानदान में ब्याही जा चुकी है। पुलिस वालों ने यह सुना तो अपनी लेडी कांस्टेबल को भी साथ ले आए और घर की तलाशी लेने को कहा। मरियम इस सब से बहुत खौफजदा हो चुकी थी और खौफ से थर थर कांप रही थी। उसने पुलिस के सामने बयान दिया कि मैं इस शख्स की बीवी हूं। मैं पुलिस को अपना निकालनामा भी दिखा दिया। पुलिस को यकीन दिलाने में मैं कामयाब हो गया तो पुलिस उन लोगों को अपने साथ थाने ले गई। उनके जाने के बाद कुछ सुकून हुआ तो मेरे हवास बहाल हुई। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर यह लोग कौन थे और बिना वजह तो नहीं आए होंगे। जरूर यह मरियम को जानते होंगे। और फिर कल जब हम ढाबे में बैठे थे तो वह शख्स घूर घूर कर मरियम को देख रहा था। उसने फोन पर भी कारतूस नामी बंदे का जिक्र किया था, जबकि इस शख्स ने भी अपना यही अजीब नाम बताया था। मैंने दरवाजा बंद किया तो देखा मरियम रो रही थी। मेरे दिल में न जाने क्यों अभी भी उसकी मोहब्बत ही थी। मैंने उसके किरदार पर शक नहीं किया। मैंने मरियम को नाश्ता वगैरह करवाया और फिर उसे कहा, मरियम, तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। अगर तुम मुझे अपने माजी के बारे में नहीं बताओगी तो मैं कैसे इन लोगों से बच पाऊंगा? कभी यह लोग हमें नुकसान पहुंचा दें। मैं तन्हा आदमी हूं, अगर कहीं कोई नुकसान हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे कुरेदने पर मरियम ने बताया कि इसका ताल्लुक एक गैर मजहब कबीले से है। यह शख्स जिसने अपना नाम कारतूस बताया था और जो उनके दरवाजे पर बार बार इन्हें जाकर धमकता था, वह उसका नाम लिहाज शौहर था और उसके साथ जो नत्ते कद का आदमी था वह उसका देवर था। मजीद पूछने पर मरियम ने बताया कि यह लोग 7 भाई थे, इनकी कोई बहन न थी और अपने कबीले में इन्होंने अपनी फौजनुमा बदमाशों की टोली बना रखी थी।
ये किसी शख्स से जो बात मनवाना चाहते अपनी ताकत के बिना पर मनवा लेते थे। इस इलाके में बज़ाहिर तो सारे शरीफ थे, रस्मों रिवाज के पाबंद थे, मगर हर घर में बुराई का ऐसा शर्मनाक पाप था जिसे बयान करते हुए भी शर्म आती थी। गांव में सोने और चांदी के बगैर कोई शादी नहीं होती थी। आने वाली दुल्हन को सोने में लाद दिया जाता था और उसके लिए बेतहाशा इंतजामत किए जाते थे। जकात लोगों की सारी सारी जमा पूंजी एक ही शादी पर जाया हो जाती थी, जबकि सोने चांदी के बगैर किसी औरत की शादी तौहीन समझी जाती थी। मगर शादी के बाद जो कुछ होता उससे मशरे को कोई सरोकार नहीं था। आज से 6 महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी। मुझे सोने और चांदी में तोल दिया गया था। मेरे माँ बाप को भारी नकद रकम भी पेश की गई और यूं मैं ब्याह कर कारतूस के घर आ गई। कारतूस की हैरबत से सारा इलाका डरता था। उसके 6 भाई और भी थे और शायद यही वजह थी कि वह अपनी ताकत पर खासा इतराती थे। शादी वाले दिन घर में कोई औरत न पाकर मुझे अजीब सी उलझन हुई। उसके बाकी भाई भी मुझे मजाक में छेड़छाड़ करने लगे, जो मुझे बहुत नागवार गुजरा। मैं अपने इलाके की रवायत से वाकिफ थी और मुझ पर यह लाजिम था कि मैं अपने देवर और जेठों की भी खिदमत करूं, बल्कि उनकी तस्लीम का भी जरिया बनी। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल यह गवारा नहीं करता था। मुझे उनकी बातें बहुत नागवार गुजर रही थीं। उसे दिन आजियतों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उन लोगों के घर एक खिलौना बन गई थी। मैं सारा दिन उन लोगों की रोटियां बनती रहती थी। कोई हिलकर पानी भी न पिता और सबकी खिदमत मुझ पर फर्ज हो गई। सारा दिन काम की थकान और फिर आजियत ना करते मेरे लिए किसी अजाब से काम नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं कोई भेड़ बकरी हूं जिस माँ बाप ने कोठी से बांध दिया है। हैरत की बात यह थी कि यह सब भाई मुझे दिन के उजाले में भाभी कहते थे। कबीले वालों के सामने बड़े मजहबी थे, मगर अब उनकी हकीकत मैं जान गई थी। मैंने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत पर भरोसा करके उसे इशारों में यह बातें बताने की कोशिश की तो वह बोली, मेरे 3 देवर और 2 जेठ थे। मैंने तो कभी ऐतराज नहीं किया कि कौन मेरा शौहर है। तुम नई नस्ल की लड़कियों को न जाने क्या हुआ है, अपना अपना शौहर क्यों करती हो? जिस घर में जितने मर्द होते हैं उन सब की तुम पर जिम्मेदारी है। फिर चाहे वह तुम्हारे साथ जैसा सुलूक करें, तुम्हें औरत होने के सबब सहना पड़ेगा। यही हमारे रस्मों रिवाज हैं और इन्हीं पर तुम्हें चलना पड़ेगा। अभी तुमने बाहर की दुनिया देखी नहीं है, वह दुनिया इससे भी बुरी है। मैंने दयाली की बातें सुनी तो मुझे सख्त हैरत का झटका लगा। यह जुर्म और यह बुराई हर घर में खामोशी से जारी थी, शायद इसलिए कि लोग शादियों पर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे। मैं तो जैसे ही जवान हुई ब्याह दी गई। मुझे इन बातों का इल्म नहीं था, मगर शायद मेरे अंदर एक पाक रूह थी जिसने कभी भी इस गंदगी को कबूल नहीं किया। मैंने अपनी बस्ती से भागने का फैसला कर लिया, मगर मुझे अपनी मंजिल का नहीं पता था। बस्ती से थोड़ी दूर जाकर लारी अड्डा था जिसमें बसें खड़ी थीं। मैं यूं ही एक बस में चढ़कर बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी। बस एक खौफ ने दिल में जगह बनाए रखी थी। बस का सफर खासा लंबा था। मैं भी इत्मीनान से बैठ गई कि कम से कम अपनी बस्ती से तो दूर निकल आऊंगी। इसी बस में एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था। आदमी के चेहरे पर दाढ़ी थी, जबकि औरत ने बुर्का ओढ़ रखा था। मैं उन्हें हसरत से देख रही थी। मैंने देखा सामने वाली सीट पर बैठा एक शख्स दिल जमीन से उसे बुर्के वाली औरत को देख रहा था। बुर्का पोश लड़की के मर्द की नजर जब उस आदमी पर पड़ी तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने उसे बेनकात सुना दी और बस का सारा अमला उसी पर चरच दौड़ा। कंडक्टर ने भी इसकी खासी सजनश की और उसे बस से बाहर निकाल दिया। यह देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि क्या कोई मर्द अपनी औरत की इतनी हिफाजत कर सकता है, जबकि हमारे इलाके में इस बात को फख्र की अलामत समझा जाता था कि कोई मर्द किसी औरत में दिलचस्पी ले। ऐसा होता तो औरत का मालिक उस औरत को कुछ अरसे के लिए पैसों के लिए हवाले भी कर देता। मेरे लिए उस आदमी का यह रवैया उम्मीद की किरण थी। मुझे मालूम करने पर पता चला कि यह मुसलमान है। मैं इस दम फैसला कर लिया कि शादी करूंगी तो किसी मुसलमान मर्द से जो अपनी औरतों की इतनी हिफाजत करते हैं। तभी जब मैं आपकी रिक्शा पर बैठी थी तो मैंने कहा किसी मुसलमान बस्ती में मुझे उतार दें, और फिर जब आपसे मिला तो मुझे लगा कि आप वाकई शरीफ इंसान हैं। और यकीन मानिए, अपने कारतूस से कल जो लड़ाई की, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। मुझे तहफ्फूज का ऐसा एहसास हुआ कि मैं आपकी गुलाम बन गई हूं। उम्र भर आपको अपने सर का ताज बनाकर रखूंगी। खुद के लिए मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। यह कहकर उसने अपना सर मेरे कदमों में रख दिया, मेरे हाथों को चूमने लगी और बेइंतहा रोते हुए बोली, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे नाम पर जीऊंगी।
तुम्हारा नाम पर मरूंगी, कहोगे तो जान भी दे दूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे खुद से जुदा मत करना। यहाँ आकर जो मुझे सुकून मिला है वह सुकून शायद मुझे मरने के बाद भी नसीब ना हो। मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। वाकई इस्लाम कितना अजीम मजहब है जिसने औरत के हुकूक को इस तरह से बयां किया कि उसके लिए तहफ़्ज़ और इज्जत यकीन ही हो गई। मैंने मरियम को सीने से लगा लिया और उसे यकीन दिलाया कि मैं इसकी सच्चाई की कदर करूंगा, कभी भी इसे नहीं छोड़ूंगा। वह मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है और रहेगी। ये सुनकर वह खुशी से निहाल हो गई। उसके बाद मैंने उसे कुरान पाक पढ़ना सिखाया, कलमा शहादत सिखाया और नमाज के उसूल भी सिखाए। अब वह सोमो सलाद की पाबंद है, अपने माजी को भूल चुकी है। हम भी वह जगह छोड़कर एक नई जगह मुमताज हो गए हैं। उसके आने से मेरे नसीब ऐसे खुले हैं कि मैंने 1 से 4 रिक्शा ले लिए हैं। अब मेरी अच्छी खासी आमदन है। रोज रोज मेरे रिक्शे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि यह सब अल्लाह ने मुझे मरियम के नसीब से अदा किया है। अगर मैं इस दुत्कार देता या इसके साथ अच्छा सलूक न करता तो यकीनन वह बदिल हो जाती और इस मजहब से भी दूर चली जाती। मैंने उसकी इस्लाम से मोहब्बत को सराहा और उसे न सिर्फ कबूल किया बल्कि इज्जत की जिंदगी भी दी। आज वह मेरे साथ बहुत खुश और मुतमीन है। मैं 2 बच्चों का और 4 रिक्शों का मालिक बन चुका हूं। अल्लाह पाक हमारी जोड़ी यूं ही सलामत रखे, आमीन। इस्लाम यह कहता है कि हमें एक ईश्वर को पूजना चाहिए जो हम सबका मालिक है, जिसका कोई रंग है न कोई रूप है, जिसे किसी ने नहीं बनाया पर उसने हर चीज को बनाया। इस्लाम कहता है कि तुम्हारी मेहनत की कमाई से 2.5% गरीबों को दान कर देना हर हालत में जरूरी है। इस्लाम कहता है कि तुम लोगों की मदद करोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा, और जो कुछ भी तुम अपने लिए चाहते हो वही सबके लिए भी चाहो तो ही एक सच्चे मुसलमान बन सकते हो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बोल के आइकॉन को दबा कर दें। शुक्रिया।